नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा सहायक पंजीयक जो आपकी उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के द्वारा आपकी कुछ समय पहले आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आपकी आमंत्रित किए गए थे। तो फाइनली उसके एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को एमपीपीएससी के द्वारा आज जारी कर दिया गया है। तो इस संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही इसके एग्ज़ाम डेट को तो एमपीपीएससी ने बहुत पहले ही अपने कैलेंडर में जारी कर दिया है। तो चलिए पहले हम इसकी एग्ज़ाम डेट को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे की पूरी आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। तो आप पहले इसको देख लीजिए। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसकी एग्ज़ाम डेट को देख लेते हैं। तो ये एमपीपीएससी का संशोधित एग्जाम कैलेंडर जो कि आपकी 28 मार्च 2024 को जारी कर दिया गया था, और जो डेट यहाँ पर दी गई इसी के अनुसार आपकी अभी तक सभी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। जैसे आपकी 23 जून को आपकी स्टेट सर्विस 2024 आपकी प्रीलिम्स हुआ है, इसी प्रकार से आपका फॉरेस्ट सर्विस मेंस हुआ है। अब यहाँ पर नीचे देखिए, आप यहाँ पर तो आपका 8 दिसंबर 2024 को आपको सहायक पंजीयक यानी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है निवेश प्रोत्साहन उद्योग विभाग द्वारा आपका जो इसका एग्जाम लगा हुआ है। साथ ही आपका 15 दिसंबर को आपका सेट का पेपर लगा हुआ है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर एग्जाम सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये आपका परीक्षा योजना है। साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें कि ये आपकी जो वैकेंसी होती है ये एमपीपीएससी के लिए डायरेक्ट निकाल ली गई है। हालांकि एक वैकेंसी थी सिर्फ ओबीसी के लिए। अब ये वैकेंसी जब आप एमपीपीएससी स्टेट सर्विस देते हैं तो पहले आप प्री निकालते हैं, फिर मेंस निकालते हैं, फिर इंटरव्यू निकालते हैं, फिर जाके आपकी मेरिट बनती है, जब जाके ये पोस्ट मिलती है। लेकिन ये पोस्ट सीधी सी आपकी सिर्फ आपको एक एग्जाम निकालना है, उसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीधी सी आपको जॉब लग जाएगी। तो इसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं आप, तो इसमें आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले इसकी हम जानकारी देख लेते हैं। तो खंड आ और खंड बा आपका रहेगा, जिसमें खंड आ आपका मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, साथ ही कंप्यूटर आपका आधारित ज्ञान रहेगा, जिसमें आपकी प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, पूर्णांक आपका 150 नंबर का रहेगा। साथ ही आपका खंड 12 रहेगा, जिसमें सोसाइटी प्रबंधन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का आपका रहेगा। तो 150 ए और 300 ए टोटल आपका 450 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का आपके लिए टाइम दिया जाएगा। इसमें आपकी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी टोटल आपका पेपर आपका 500 नंबर का आपका ये रहेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए प्रश्न पत्र योजना, तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो परीक्षा का आयोजन आपका एक सत्र में 3 घंटे की अवधि का होगा। खंड आ विषय मध्य प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान रहेगा, जिस 50 प्रश्न आपके रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। उसी प्रकार से आपका खंड 12 रहेगा सोसाइटी प्रबंधन से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप के। इस प्रकार प्रश्न पत्र में खंड आ और खंड मिलाकर आपके 150 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंकों का होगा। इस प्रकार आपके 450 अंक होंगे और ये आपका आवास ABCD आपके ये डिवाइड रहेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। खंड आ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं भाग बा खंड बा की विषय से संबंधित अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार मेरिट दोनों खंडों के अंकों को जोड़कर बनेगी। मध्य प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं निःशक्तजन आवेदकों को उत्तीर्ण हेतु 10% की अंक में छूट दी जाएगी, 30% आपको अलग अलग, और इस प्रकार से आपको अंकों में छूट दी जाएगी। इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु आपको न्यूनतम 30% अंक खंड आ और खंड बा में आपको प्राप्त करना होगा। हालांकि ये पोस्ट सिर्फ ओबीसी के लिए दी गई थी, तो पता नहीं ये सभी कैटेगरी के लिए इन्होंने क्यों लिख दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ ओबीसी के लिए ही आपकी एक वैकेंसी ओपन हुई थी। तो ओबीसी ने ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल किए थे और उसमें आपने सभी ने आपने इसको डॉक्यूमेंट भी आपने आयोग के लिए भेज दिया होगा। अब चलिए इसके हम एग्जाम पैटर्न को और देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें आपकी अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और यदि आप गलत करते हैं तो उसमें से 1 अंक आपका काटा जाएगा। तो इस प्रकार नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रश्न पत्र आपका हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और साक्षात्कार आपको 50 अंकों का होगा और साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके निर्धारित नहीं है। आप जितने भी आ जाए उतने आप यहाँ पर ला सकते हैं। चयन प्रक्रिया में प्रथम चरण में आपकी OMR यानी ऑफलाइन पद्धति से आपकी OMR आधारित परीक्षा होगी और ये आपकी आंसर की से संबंधित ऑब्जेक्शन के बारे में दिया गया है, तो ये आप बाद में इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब चलिए सीधा हम इसका एग्जाम पैटर्न को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये तो आपका कॉमन सिलेबस है जो आपको सभी परीक्षा में लागू हुआ है। तो आप हालांकि पहले एक बार इसको देख भी लीजिए आप। तो खंड आ जिसमें आपकी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें यूनिट 1
मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं बोलियाँ, मध्य प्रदेश के त्यौहार, लोकगीत एवं लोक कलाएँ, जो कि आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाते हैं, और मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये आपका यूनिट बना रहेगा। दूसरा रहेगा आपका यूनिट 2, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का भूगोल रहेगा। तो मध्य प्रदेश के पर्वत, वन, जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन, ऊर्जा, सिंचाई परियोजना, विद्युत परियोजना, ये सभी आपकी रहेंगी। यूनिट 3 आपकी मध्य प्रदेश की राजनीति व अर्थशास्त्र, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिट 4 रहेगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं। इसी प्रकार से क्वेश्चन का आपका पैटर्न रहेगा जो आपका प्रीलिम्स में रहा है। और हाल ही में आपका अभी आपका 30 जून को आपका फॉरेस्ट सर्विस मेंस का भी एग्जाम हुआ, तो उन दोनों पेपर को आप देख लीजिए। और 2011 से लेकर 2023 तक की जितनी भी परीक्षा हुई MPPSC में, चाहे आपकी राज्य सेवा हो और अन्य परीक्षाएं, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अपलोड कर दिया है पूरे पेपर को। तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग स्टेट PSC के पेपर को भी अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने रिवीजन कर सकते हैं। यूनिट 5 रहेगी आपकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो ये आप इनको देख सकते हैं। अब चलिए खंड बा को भी एक नज़र देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश में दिया गया है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब खंड बा, जिसमें आप सहायक पंजीयक परीक्षा पाठ्यक्रम खंड बा, जिसमें आपकी सोसाइटी प्रबंधन। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी आपके लिए लगभग आपका दिसंबर पेपर है, तो 4 से 5 महीने आप हैं इसमें, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और उसी समय आपकी प्रीलिम्स 2025 भी होगी, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको खंड बा में आपको थोड़ा सा देख लेना है और अपने प्रिपरेशन करते रहिए। तो इसमें आपकी इकाई 1 है औद्योगिक नीति एवं निवेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार की औद्योगिक नीति की अवधारणा, उद्देश्य एवं विशेषताएं, भारत सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजनाएं, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, जिसमें आपके ईयर और सब कुछ उद्देश्य एवं विशेषताएं, मध्य प्रदेश MSME उद्देश्य एवं विशेषताएं, गैर व्यापारिक संस्थान, जिसमें आपकी पंजीयन, नियमन, विघटन और अपील, ये आपको रहेगा यूनिट 1। नेक्स्ट आपका यूनिट 2, तो सोसाइटी एवं अन्य अधिनियम, जिसमें आपकी मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, और मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। ये आपको इसमें सभी प्रावधान आपको पढ़ने होंगे। यूनिट 3 आपकी वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय प्रबंधन का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की आधारभूत जानकारी, बजट से आशय, बजट तैयार करना एवं लागू करना। तो बजट से संबंधित जो आप पॉलिटी भी पढ़ाते हैं उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका वित्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, DPR। नेक्स्ट आपको भारतीय रिजर्व बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक का आधारभूत अध्ययन। तो ये आप बैंक पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, और आप स्टेट सर्विस प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं और मेंस में भी पढ़ते हैं, तो इसको आपको देखते जाना है। यूनिट 4 है आपकी सामान्य प्रशासन एवं प्रबंध, जिसमें आपका प्रशासन का अर्थ, विशेषताएं एवं नीतियाँ, प्रबंध की अवधारणा, नियोजन की अवधारणा, नेतृत्व की अवधारणा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, न्यायिक प्रक्रिया, नैसर्गिक न्याय की आधारभूत जानकारी, आपकी यूनिट 5 रहेगी। सॉरी, यूनिट कितनी है? 4 है। नागरिक एवं प्रशासन जन भागीदार सूचना का अधिकार अधिनियम, जन शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र निष्ठा आचार संहिता, शिकायत निवारण अधिकारी, लोकपाल, लोकायुक्त, CM हेल्पलाइन। तो ये सभी जानकारी आप जनरल नॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो इनको और अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका, और आप इस मेंस में भी पढ़ाते हैं आप, यूनिट आपकी 5 रहेगी, जिसमें ई-कॉमर्स, अर्थ, विशेषताएं एवं महत्व, समग्र प्रक्रिया, जिसमें मूलभूत विशेषताएं एवं समग्र प्रविष्टि, स्कंद, नियंत्रण एवं विपणन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, विभिन्न प्रकार के गैर शासकीय संस्थाएं, संगठन, पंजीयन एवं नियमन, और मानव संसाधन प्रबंध, भर्ती एवं प्रशिक्षण। ये आपका यूनिट 5 रहेगी। और ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो आपकी टोटल आपकी 10 यूनिट रहेंगी, जिसमें आपकी पार्ट A में 5 यूनिट है और पार्ट B में आपकी 5 यूनिट रहेंगी। तो इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। और तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।